बेंगलोर आश्रम, भारत। हम्म, अभिलाषा एवं आत्मनिर्भरता। अभिलाषा तुम्हें कमजोर बनाती है, वैराग्य बल है। अपने शौक पूरे करने के लिए तुम्हें कई चीजों पर आश्रित होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अभिलाषा और आत्मनिर्भरता दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि तुम आवेश में हो, तब तुम स्वावलंबी नहीं हो सकते। यदि तुम स्वावलंबी होना चाहते हो, तब तुम्हें अपना आवेश छोड़ना होगा। अधिकतर यही सत्य है। इन एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न पहलुओं को तुम्हारे भीतर एक साथ लाने वाली तुम्हारी आत्मा है। वही आत्मा जो स्वावलंबी होना चाहती है, वह उत्साही भी होती है। केवल आध्यात्मिकता में ही अभिलाषा और वैराग्य दोनों एक साथ हो सकते हैं। यह सबसे दुर्लभ मेल है। जब तुम वैराग्य में होते हो, तो तुम्हारे अंदर बल होता है, और बल आत्मनिर्भरता है। वास्तविक आत्मनिर्भरता यह अनुभव करना है कि आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है। जब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि सब कुछ आत्मा का ही अंश है, तब तुम सभी चीजों के प्रति उत्साही हो सकते हो। अपनी अभिलाषा को तृप्त करने के लिए तुम्हें केवल आत्मा पर निर्भर होने की ही आवश्यकता है, क्योंकि केवल आत्मा ही अपरिवर्तनशील है। सत्य में ना है निर्भरता है, ना ही उत्साह। आमतौर पर तुम केवल एक अवस्था में ही हो सकते हो, या तो अभिलाषी या आत्मनिर्भर। परंतु चेतना की उत्कृष्ट स्थिति में या तो तुम दोनों में होते हो, या फिर दोनों में ही नहीं। ये वापस पढ़ू सत्य से। सत्य में ना ही निर्भरता है, ना ही उत्साह। आमतौर पर तुम केवल एक ही अवस्था में हो सकते हो, या तो अभिलाषी या आत्मनिर्भर। परंतु चेतना की उत्कृष्ट स्थिति में या तो तुम दोनों में होते हो, या फिर दोनों ही नहीं। जय गुरुदेव। हम्म, क्या? अमित जी कोई इंग्लिश वाला भी पढ़वाए। पढ़ सकता है वो, किसके पास है इंग्लिश? अनुपमा यू हैव। मेरे पास है स्वामी जी, पढ़ो। और एक मिनट पढ़ो, चश्मा ले आऊं, पढ़ो। एक मिनट, वो जरा एप्लीकेशन खोल दो, एक मिनट। पैशन एंड
February 22nd, Bangalore Ashram. Passion and self-reliance. Passion makes you weak. His passion is strength. For your passion to be fulfilled, you have to depend upon so many things. Passion and self-reliance do not appear to go together. If you are passionate, you have to forget about being self-reliant. If you want to be self-reliant, you have to drop your passion. This is generally true. That which brings you together these two completely different aspects in you is your spirit. The same spirit that wants to be self-reliant is also passionate. It is only spirituality that passion and dispassion can happen together. This is the rarest combination. When you are dispassionate, you have strength, and strength is self-reliance. True self-reliance is realizing that nothing is excluded from the self. And when you realize everything is part of the self, then you can be passionate about everything. Even to fulfill your passion, you need only rely on the self, for self alone in unchanging. For the self alone is unchanging. In truth, there is neither reliance nor passion. Normally, you can be only in one state, either passionate or self reliant. But in an elevated state of consciousness, you can be neither or both. वो वाला आप लोगों ने लाइन नोटिस किया कि जब आप क्या जब तुम वैराग्य में होते तो तुम्हारे अंदर पैशनेट होते हो तब, हाँ। स्वामी जी, इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ नहीं आया. Even to fulfill your passion, you need to only rely on the self. For the self alone is unchanging. ये ना पहला स्टार्टिंग जो गुरुदेव ने किया ना, वो बोल रहे हैं कि किसी भी, क्या लिखा है पैशन को हिंदी में, क्या लिखा हुआ है अनुपमा? अभिलाषा. अभिलाषा। अभिलाषा. कोई भी अभिलाषा, इच्छा को पूरा करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं ना. जैसे अगर मान लीजिए क्या कुछ खाना बनाना है, कुछ विशेष डिश बनाना है, तो कितनी सारी चीजें हैं आपके पास. सामग्री होना चाहिए, सामग्री के लिए मार्केट होना चाहिए, मार्केट खुला होना चाहिए, वो सामग्री उस मौसम में मिलनी होनी चाहिए, आपके घर में सुविधाएं होनी चाहिए, बर्तन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कितना सारा चीज है. तो ये फिर आप अपने ऊपर तो निर्भर नहीं है ना, आत्मनिर्भर कहाँ हुए, आप तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर हुए. और आगे बोल रहे हैं कि वो जो स्पिरिट है, आत्मा ही है जो सब कुछ देती है. ये बात, इस बात को कितने लोगों ने पकड़ा? अगर पकड़ा तो इसको एक बार समझाइए, कैसे ऐसा? जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो हमारा सब कुछ वो चीज मैनेज होने लगता है, और वो फिर उस टाइम में डिवाइन भी आपको सपोर्ट करती है. मतलब ऐसा बढ़िया. मेरे और कोई? स्वामी जी, जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं तब कोई पराया नहीं. ठीक है, हाँ ये भी सही है. और As you said, Swamiji, to be passionate, then you have to be dependent on so many factors, so many things. Then obviously it is not that you are self-reliant. When you have to be self-reliant, then you have to drop the passion.
हाँ, पर वो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब आत्मा पर निर्भर होते हैं, क्या है वो लाइन, वो पढ़ो तो अनुपमा फिर से। If you want to be self-reliant, you have to drop your passion. This is generally true. That which brings together these two completely different aspects in you is your spirit. The same spirit that want to be self-reliant is also passionate. It is only in spirituality that passion and dispassion can happen together. This is rarest combination. And आगे आगे पढ़ो, फिर आगे भी जो है वो भी पढ़ो। when you are dispassionate, you have strength, and strength is self-reliance. True self-reliance is realizing that nothing is excluded from the self. And when you realize everything is part of the self, then रुको you can be. हाँ, रुको रुको रुको, हाँ इसको समझिए। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, पकड़ में आया? एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द सेल्फ। सोचिए। क्योंकि आत्मा ही अपरिवर्तनशील है। हाँ, और तो वो अभिलाषा भी ऐसे पूरी। देख, इसको ऐसे देखिए ना, आत्मा सर्वव्यापी है ना, तो आत्मा ही तो सब जगह एग्जिस्ट करती है, मतलब वही चेतना ही तो सब जगह है ना। तो जब हम चेतना पर निर्भर होते हैं, जो भी चीज, जो भी सामग्री, जैसे अभी खाना का उदाहरण लिया, तो जो भी चीज है वो तो उसी तत्व में है ना, सब तो उसी से आ रहा है। जहां से हम आए हैं वहीं से बुद्धि भी आ रही है, सोच भी आ रही है, विचार भी आ रहा है, सामग्री भी आ रही है, सब कुछ सुविधाएं आ रही है, सब कुछ। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब हम अपने अंदर जाकर के स्थिर होते हैं, तो फिर स्थिर होते हैं तो क्या होता है, हम, अच्छा यहाँ पर ना ये समझना पड़ेगा, हम अपनी चेतना को ना का विस्तार हो गया। अब हम अपने आप को केवल वो छोटा सा नहीं समझ रहे। हम तो सीखे, ये शरीर तो है, पर हमारी सर्वव्यापी चेतना है, उसका एक बिंदु हम हैं। और उस सर्वव्यापी चेतना उसे, मतलब जैसे सर्कल, कोई लाइन है उसमें बहुत सारा डॉट है, पर एक डॉट ये समझता है, एक बिंदु ये समझता है कि वो अलग है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब वो बिंदु ये देख पाती है कि एक ही लाइन है, उसी में सब सब सारी बिंदुएं हैं, बहुत सारी बिंदुएं हैं, ये बात आई पकड़ में, तो फिर ना बात बदलती है। बाकी चीजों पे बाद में आएंगे, तब जाकर बात बदलती है। तब हमारा जो ये था ना, जो पहला जो लाइन है, पैशन के लिए, किसी भी अभिलाषा के पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजों पर निर्भर हो, वो चीजें हमसे अलग नहीं है, ये बात, वो चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। कैसे? हम सब एक ही चेतना से आए हैं, हर चीज, हर व्यक्ति, हर स्थान, सब उसी चेतना से है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो गए, स्व, अपने आप, अपने इस पे निर्भर हो गए, स्व पर निर्भर हो गए, आत्मा पर निर्भर हो गए। पर उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि अपनी आत्मा को केवल अपने तक सीमित न समझे, अपनी आत्मा, फिर वो हनुमान जी वाली बात आ जाएगी कि देह भाव में
दास हूँ, जीव भाव में अंश हूँ और आत्म भाव में आप ही हूँ। तो उस भाव में जाने के लिए बोल रहे हैं, वहां पर तुम सब कुछ तुम्हारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, सब कुछ तुम्हारे लिए उपलब्ध है, पर अपने आप को उससे अलग नहीं समझो। इसीलिए अध्यात्म में जब आते हैं तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। पर आत्मविश्वास को ये गलतफहमी में नहीं लेना है कि अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, बुद्धि क्षमता जो है वो भी आत्म से ही आ रही है। इसीलिए हिंदी संस्कृत का जो ये शब्द है ना, आत्मविश्वास, बहुत अच्छा है। हमको जो सुदर्शन क्रिया ध्यान से, ज्ञान से जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ आई, ताकत आई है, वो कहाँ से आई? हमारे अंदर से जागी ना। तो वो चीज पहले से ही थी, इसका मतलब केवल वो जागी नहीं थी। उसी तरह जब अध्यात्म में आ गए, अब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये देखना चाहिए कि सब कुछ उसी चैतन्य शक्ति का एक हिस्सा है, अलग अलग हिस्सा है। तब क्या होता है, वो जो गुरुदेव ने बोला ना कि दोनों एक साथ भी रह सकते हैं, दोनों के बिना भी रह सकते हैं, और केवल पूर्ण वैराग्य में ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर ना फिर वो स्पंदकारिका वगैरह प्रवीण जी लोगों ने सुना ना, तो क्या था उसमें कि जो इनलाइटेंड है वो जानते हैं कि वो स्पेशल नहीं है, ईश्वर स्पेशल नहीं है, विशिष्ट नहीं है, वो सामान्य तत्व है। ये वही बात हो रही है। हम स्पेशल नहीं है, हम सामान्य हैं। क्यों? क्योंकि ये तभी भाव आएगा जब हमको ये याद स्मृति में आती है, अरे हम सब तो जुड़े हुए हैं ना, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको दूसरे ढंग से देखें तो आकाश तत्व में तो सब कुछ थमा हुआ है ना। अगर आकाश तत्व हमको छोड़ दे तो हम तो कहीं के नहीं, कहीं रहेंगे ही नहीं। फिर क्या बोल रही हैं सुधा जी? स्वामी जी, यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि यू हैव टू बी पैशनेट इन टोटलिटी अबाउट एवरीथिंग, करेक्ट, राइट? So then हाँ, how does passion make you weak? जब वही, जब अध्यात्म में नहीं होते हैं तब वीकनेस होती है। क्योंकि आप ये सोचिए ना, फिर से मान लीजिए किसी को कोई भी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। अब वो इतने सारे फैक्टर्स, कारकों पर डिपेंडेंट है। पैसा भी आ गया, सब कुछ आ गया, गाड़ी लेने गया, गाड़ी वाला बोल रहा है गाड़ी अवेलेबल नहीं है, 6 महीने के बाद आएगी। तो आप तो कमजोरी बन गए ना फिर। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। ऊपर से बोलेगा, अरे आपके पहले तो बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा रखी है, आपका नंबर तो 12 महीने के बाद आएगा। पर जैसे ही वो इस बात से अपने आप को हटा के ये देखता है, वो सात्व तत्व से जुड़ता है, तो जब देना होगा वो दे देगी। मुझे जो करना है सो करना है। इसीलिए पैशन हमको कमजोर बनाता है, क्योंकि हम दूसरे तत्वों पर निर्भर हैं, हम अपने आत्म तत्व पर निर्भर नहीं हैं। जब पैशन की बात आती है, नॉर्मल, जनरली, इसीलिए गुरुदेव इंग्लिश में बोल रहे हैं जनरली दिस हैपेंस। पर जैसे ही हम बाकी फैक्टर्स को भी अपने आत्म तत्व से जोड़ लेते हैं, तो ठीक है, आत्म तत्व जब सारी चीजें एक साथ जोड़ देगी तो हो जाएगा। और इच्छा तो है मेरी, अभिलाषा तो है मेरी। तो अभिलाषा हमको कमजोर भी नहीं बना रही, और कोई अभिलाषा यहाँ नहीं बैठी है ना, और हमको परेशान भी नहीं कर रही। हम आगे भी बढ़ रहे हैं और निश्चिंत भी है कि वो हमको मिल जाएगा। संजीत भैया, बात समझ में आई ना? ये एटीट्यूड हम जब कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वहां भी रखना है। हर इस संसार के हर पहलू को वही एक तत्व चलाता है, वही चला रहा है, वही थामे हुए है। So when you become aware of it, Swamiji, you reach a state where you are passionate and dispassionate together. तो हो गया ना, वैराग्य अपने आप आ ही गया ना। अब हम्म। पता है कि
सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो नहीं क्या है। हो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स करो, शांत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और शांत भी हो जाओ। वैराग्य अपने आप पाएंगे ना। वैराग्य में क्या है? यही तो है, मन शांत है और कार्य करना है, सो करना है। Important to be on the spiritual path early in life. इसको हम इम्पोर्टेंट टू अपने बी। अपने जॉब में भी ऐसे देख हाँ सकते वही हैं इसीलिए ना कहा ना, स्वामी early जी in life. कि हम बहुत सारा लोगों पे ऐसे डिपेंड है। Correct. हाँ? ये मुझे मेरा पैथोलॉजी लैब है तो मुझे कितनी जगह पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो इतना मुझे वो स्ट्राइक हो रहा था अभी पूरा। इसीलिए कहा हाँ ना, जल्दी जिंदगी में जल्दी मिल जाता था और ज्यादा ये रह पाते। अरे नेवर रेखा नेवर लेट देन नेवर। हाँ रेखा, तुम ऐसा बोल रहे हो, मुझे अभी अचानक से याद है, भारत में तो फिर भी क्या है ना, जैसे यहाँ पर जब अभी दिसंबर आएगा, 31 दिसंबर, कोई भी दुकान खुला हुआ नहीं मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। मतलब अब आप करिएगा क्या? कोई चीज अगर समाप्त हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ 2 दिन छुट्टी थी, एक दिन क्या कुछ तो स्लोवेनियन दिवस मनाते हैं, और एक दिन फोल्स डे था ना स्वामी जी। पूर्व, हाँ सोल्स डे भी था। तो अब छुट्टी हो गई तो आपको कुछ खुला नहीं मिलेगा। आपने, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो सब कुछ फिर आपके हाथ में कहाँ है? फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये दिवाली के फेस्टिवल के टाइम भी ज्यादा इसका समझ में आता है इम्पोर्टेंस। इतने सारे लोग छुट्टी पे रहते हैं, ये एक नहीं दूसरा है, ये है, इतना पूरा वो कसरत रहता है ना स्वामी जी। हाँ तो हाँ ये हाँ, पूरा सच पॉइंट अभी, में। हाँ। तो फिर जब ऐसे भाव में आते हैं तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। स्वामी जी मुझे यही समझ में आया, आदमी विचलित नहीं होता। नहीं तो अधिकतर हम औरों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, अरे उसने ऐसा क्यों नहीं किया। स्वयं पे आश्रित रहते हैं तो ठीक है, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ अस, हो जाएगा। हम्म, But initially our reaction is to, we do become uneasy and vigilant, and then we come back to normalcy ना स्वामी। इंसिडेंटली आज मैं एक लिख रहा था कुछ, तो मुझे जब ये आया ना, अनुपमा पढ़ रही थी तो हंसी आ रही थी। इसी लाइन पे है पूरी चीज, और इसको और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर है, इसलिए गुरुदेव की बातें, परम गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम गुरुदेव में ये देख सकते हैं कितने, कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग तो अब चूंकि बहुत बड़ा हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग मिशन इसलिए अलग है, WCF हुआ या कोई, कितना जोर लगता है कार्य में। तो गुरुदेव के चेहरे पे माथे पे शिकन नहीं आती। ये चीज सीखने की, हमारे माथे पे शिकन आने लगती है, जबकि उतना बड़ा फंक्शन भी हम नहीं करने जा रहे हैं। हमारा तो बर्थडे पार्टी, जन्म दिवस, अभी बिहार में छठ है, छठ में तो खैर बहुत सब सपोर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही, अरे कैसे होगा, क्या होगा। ये चीज हमको गुरुदेव, फिर वही गुरुदेव को देख के सीखना चाहिए। अभी पता नहीं आप लोगों ने, आर्ट ऑफ लिविंग ने जो नवरात्रि का छोटा सा वीडियो रिलीज किया, अगर आपने देखा, गुरुदेव किचन में जाके सारा सामग्री देख रहे थे, देखा आप लोगों ने स्टोर में वो सब। हमको तो पता नहीं चलता ना, हम तो सोच के बैठते हैं गुरुदेव हैं तो सब हो जाएगा। अरे हैं तो हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आपको जो, आपका जो रोल है, आप उससे अलग नहीं हट सकते ना। कितना 34,000 या 44,000 किलो चावल लगा नवरात्रि में, आपको कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती होगी, सोचनी पड़ती होगी। तो वैराग्य और ये दोनों साथ में अपने आप। स्वामी सब्जी काटने जाते तो इतना बड़े बड़े टोकरे लाइन में एकदम वही सब्जी कट रही है, वही सब्जी देख के ऐसा लग रहा था घर में इतना और सा साफ करते तो
चलिए, आपके हाथ का सब्जी काटा हुआ खाने से मैं मिस कर गया इस बार ये बहुत सुंदर है ये नॉलेज शीट नहीं। ये देखने में कितना सिंपल है भी सिंपल, लेकिन कितना कुछ गुरुदेव कह गए, हमको स्वामी जी अभी समझा हिंदी गए। और इंग्लिश साथ में करना चाहिए, वो अभिलाषा में ये ऐसा कभी सब कभी समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था। कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों की आवश्यकता पड़ जाती है, सही है। हमारे लिए कितना अच्छा, घर परिवार को लेके सब चीज को लेके जो करना है वो। एप्लीकेबल एवरीवेयर। हाँ, लेकिन साथ में एक आत्म तत्व पर निर्भरता। तो स्वामी जी एक और बात समझ में आई अभी, आप जैसे बोल रहे थे, वो जो हनुमान जी कहते हैं मैं देव भाव में और उसमें अंश हूँ, ये तीनों एक साथ ही आदमी एक्सपीरियंस कर लेता है। जब एग्जैक्टली। परेशान हो रहा होता है तो पहला, दूसरा फिर नई नई जब विश्वास डेवलप होता है तो सेकंड, तीसरा है पूर्ण विश्वास हो जाता है, भाई आप नहीं करना है, मैं जितना कर सकता हूँ आई विल बी डूइंग दैट। हम्म, ऐसे भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर। पर जब आत्मा में स्थिर होते हैं तो वो बल भी आ जाता है और उत्साह भी होता है कि नहीं ये काम कंप्लीट हम्म, करना। सही। हाँ, एकदम से उत्साह भी आ जाता है, बल भी आ जाता है, और निश्चिंत और शांत भी रहते हैं। कल आया था ना एक शब्द, आत्मविभोर हम्म। आत्मनिर्भर। बस किस पर निर्भर? आत्म पर निर्भर। तब बुद्धि को भी ना वो, बुद्धि में एक फैलाव, एक्सपेंशन आ जाता है, नए नए आइडियाज आने लगेंगे, नए रास्ते खुलने लगेंगे। नहीं तो क्या होता, वही छोटा एक दो चार चीज जानता है बुद्धि, उसी में ही उलझ के एकदम परेशान रहता है। डन। बहुत सुंदर। और दूसरों को देख के जब परेशान देख कर ना ऐसा भी, अरे इसको पता नहीं इसके अंदर कितनी शक्ति है। वो गुरुदेव ने जो मौन ध्यान में 4 उपाय बताए हैं ना, वैलर, क्या शौर्य, तो अब ना शौर्य का एक नया आयाम, क्या वो शक्ति किसकी पहचाननी है? अपने आत्म तत्व की शक्ति पहचाननी। We have to recognize the strength of the spirit. ये नया न्यू डेप्थ, न्यू अंडरस्टैंडिंग। चले फिर ध्यान कर ले, एक बार कुछ बोल नहीं रहा। चलिए ध्यान कर ले। ठीक है, जल्दी। चलिए आंखें बंद। आराम पूर्वक बैठिए।
पीठ सीधी है, कंधे ढीले हैं, चेहरे की मांसपेशियां भी ढीली हैं। एक गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे नाक से छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़। एक बार फिर कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ें। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। उस आत्म तत्व के प्रति सजग हो जाए। सांसों को चलने दें। एक ही तत्व पूरे सृष्टि में व्याप्त है। जैसे हमारा शरीर, शरीर में कहीं आंखें हैं, कहीं कान, उसी तरह उस तत्व में अनगिनत चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट हो। आनंद पूर्वक इस सत्य के साथ विश्राम कर।
सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। सब कुछ इसी तत्व में जन्म ले रहा, विलीन हो रहा। जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी, और विलीन होने के बाद सब कुछ इसी तत्व में हो रहा है। विश्राम करें। गहरा विश्राम।
एक बार फिर सांस लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अच्छा हुआ। गुड नो।